जय हिंद, जय भारत। आज एपी पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। एपी बहुत आसान चैप्टर है जो बनाने में बहुत मजा आता है। सबसे पहले एपी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए से सूचित किया जाता है, जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। एक ए है जो पहला पद है, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद जिसका मान 7 है, A4 9 जिसको चतुर्थ पद कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चतुर्थ पद कहते हैं। इसी प्रकार डॉट 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 एन तक, इसी तरह कितने तक, एन तक। किसी अनुक्रम सदस्य को पद कहते हैं। पद को ए से सूचित किया जाता है। पद को ए से सूचित करते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह मान लिया दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, और भी हो सकते हैं 5 10 15 20 25 डॉट 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 एन तक। ये एपी में है ना, कैसे में है, एपी में। ये 5 10 15 20 25 ये सब क्या है, पद है। क्या है, पद है। पद को ए से करते हैं, उसके बाद A1 A2 A3 पद को डिनोट करते हैं। अगला देखेंगे अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम समांतर श्रेणी संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह जिसमें लगातार संख्या, लगातार संख्या के
दो पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से सूचित किया जाता है। इसे एपी से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है। क्या चीज में है? एपी में है। देखो सभी का अंतर समान है या नहीं, देख लेते हैं। दूर से एक को घटाएंगे 1। देखा जाए तो प्रत्येक का अंतर 1 है। प्रत्येक का अंतर घटाने पर कितना आ रहा? 1 है। इसलिए एपी में है। यह क्या है? एपी में है। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, मान लिया जाए 2 5 8 11 14 17 डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है या नहीं चेक किया गया। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 17 में से 14 गया 3। यानी ये भी क्या है? अंतर समान है। यह भी एपी में है। ये भी क्या है? एपी में है। यानी एपी में पकड़ने का नियम यह आया कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर, यानी सभी संख्या में अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर है तो वह एपी में है। अगर बराबर नहीं है तो वह एपी में नहीं रहेगा। जैसे देख लिया जाए कि तीसरा एग्जांपल 4 6 10 12 14 डॉट 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 डॉट। ये देखा जाए एपी में है या नहीं। 4 में से 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6 गया 4, 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2। देखो सभी का सेम समान है। घटाने पर क्या है? समान है। परंतु एक को क्या आ गया? अंतर आ गया। यानी कि अंतर कितना है? 4 का। यह एपी में नहीं है। यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं दिक्कत है? चलो बहुत अच्छा। यानी हम लोग एपी में समांतर श्रेणी यानी एपी में पकड़ने के लिए सीख चुके हैं कि कोई भी संख्या को लिख दिया जाए, सभी का अंतर समान रहे तो वह एपी में होगा। यानी दो संख्याओं के बीच अगर घटाते जाते हैं सभी का अंतर समान आता है तो वह एपी में है। अगर नहीं आएगा तो वह एपी में नहीं है। वह एपी में क्या है? नहीं है। अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी केसी सिन्हा के बुक में एक चैप्टर में पूछा है कि एपी का ए ज्ञात करे, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करे, अगला 3 टर्म ज्ञात करे। ये सब बहुत से टॉपिक उसमें पूछा गया है। इसलिए इसको पहले देख लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या है, एपी क्या है, सार्वंतर क्या है, यानी सीडी क्या है। अब हम लोग देखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर अंतर जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस
संख्याओं का वह समूह जिसमें दो लगातार संख्याओं का अंतर संख्या का वह समूह जिसमें दो पदों का अंतर समान हो उसे सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? डी से। इसको सार्वांतर को। तो सार्वांतर का एक सूत्र हम निकाल सकते हैं कि डी बराबर लिख सकते हैं अगले टर्म अगले यानी नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म, पीछे का टर्म। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का सूत्र है। कॉमन डिफरेंस निकालने का सूत्र है। जैसे 1 3/2 2 5/2 3 7/2 4 9/2 4 5 इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कहीं से भी निकाला जाए। मान लो हम पहला कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं। अगर हम पहले निकालेंगे तो पहला कॉमन डिफरेंस, दूसरा पर से निकालेंगे तो दूसरा कॉमन डिफरेंस, तीसरा पर निकालेंगे तो तीसरा कॉमन डिफरेंस। तो पहला क्या हम लिख रहे हैं? नेक्स्ट टर्म यानी अगले टर्म। अगला कौन है? 3/2 बैक टर्म। बैक टर्म कौन है? पीछे 1। अब इसको मिलके घटाव करेंगे। 2 एकम 2 यानी 3 में से 2 गया 1/2। इसी प्रकार दूसरा कॉमन डिफरेंस मान ले निकाला जाता है 5/2 माइनस 2। लघुत्तम लिया जाएगा तो लघुत्तम लेंगे तो 5 माइनस 4 बराबर 1/2। ये भी क्या है? 1/2। यदि कहीं से भी निकाला जाए तो ये क्या आ रहा है? मानो तीसरा कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो 7/2 माइनस 3। लघुत्तम लेंगे 2 7 माइनस 6 बराबर 1/2। यानी सभी संख्याओं के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो ये क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालने का ये सूत्र है। कॉमन डिफरेंस निकालने का सूत्र क्या है? नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म। यानी अगली संख्या को पीछे वाली संख्या से दोनों को अगर घटा दिया जाता है तो वह क्या आता है? कॉमन डिफरेंस यानी डी। डी कॉमन डिफरेंस को क्या से शुरू करते हैं? डी। तो डी निकाल लिए हम लोग। यानी कोई भी संख्या के बीच निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या के बीच हम क्या कर सकते हैं? डी को निकाल सकते हैं। डी निकालने में कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर। बहुत अच्छे। अब हम लोग देखेंगे सार्व अंतर भी खत्म। या तो एक श्रावण मिल जाए एग्जाम्पल 3 6 9 12 15 डॉट डॉट। चलो हम कहते हैं इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के दो। कितना? 3। गलत। तुम श्योर हो कि 3 आएगा? वाह सही बात। कहीं से किसी के बीच में निकाल लेते हैं। चलो हम ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 9 में से 6 गया 3। वाह कॉमन डिफरेंस कितना आया? 3। सही। तो कॉमन डिफरेंस किसी को निकालने दिक्कत?
चलो और मार्क खोल रहे हो, आओ देते हैं 8 10 12 14 16 इसी प्रकार चलेगा आगे क्रम। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 12 माइनस 10 बराबर 2, यानी सभी का हम लोग कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं क्या है, बराबर है। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया। दूसरे का कितना आया, 3 आया। इसका भी कॉमन डिफरेंस का कितना आया, 1/2 आया। यानी कॉमन डिफरेंस में हम लोग को दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस निकालने में हम लोग को दिक्कत है नहीं। अब हम लोग देखेंगे कॉमन डिफरेंस निकालनी है। कॉमन डिफरेंस के बाद शार्प एपी को यानी समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमित एपी जिसको कहते हैं फिनिट एपी। दूसरा है अपरिमित एपी जिसको कहते हैं इनफिनिट एपी। एपी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी को फिनिट एपी कहते हैं और अपरिमित एपी को इनफिनिटिव एपी कहते हैं। तो हम पहला देखते हैं फिनिट एपी किसे कहते हैं। फिनिट एपी वैसा एपी जिसमें अंतिम पद हो उसे हम परिमित एपी कहते हैं। परिमित एपी वैसा एपी जिसमें अंतिम पद रहता है उसे परिमित एपी कहते हैं। उसे परिमित एपी कहते हैं। वैसा एपी जिसमें अंतिम पद रहता है उसे हम परिमित एपी कहते हैं। जैसे 3 4 5 6 7 इसमें अंतिम पद कितना है, 7। इसमें क्या है, अंतिम पद कितना है, 7। तो ये क्या है, परिमित एपी है। क्या है, परिमित एपी है। दूसरा 5 15 25 35 45 ये भी क्या है, परिमित एपी है। अंतिम पद कितना है, यानी अंतिम पद कितना है, 45। ये भी क्या है, परिमित एपी। परिमित एपी का परिभाषा क्या हमने दिखाया, वैसा एपी जिसमें अंतिम पद रहता है उसे हम परिमित एपी कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, अपरिमित एपी। वैसा एपी जिसमें अंतिम पद नहीं रहता है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। वैसा एपी जिसमें अंतिम पद नहीं रहता है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। वैसा पद जिसमें अंतिम पद नहीं रहता है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे इसी के एग्जाम्पल लिया जाए 3 4 5 6
7 8 डॉट 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 लाइन। देखो डॉट डॉट लाइन दर्शाने से होता है कि क्या और आएगा, लेकिन इसमें देखो डॉट लाइन है नहीं, देख लो है ना, नहीं। बहुत अच्छे। तो इसमें क्या है, परिमित एपी में अंतिम पद रहता है और परिमित एपी में अंतिम पद नहीं रहता है, उसी को हम इसको क्या कहेंगे, अपरिमित एपी। ये क्या है, अपरिमित एपी। दूसरा देखते हैं, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये भी क्या है, अपरिमित एपी, अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। ये दोनों क्या है, अपरिमित एपी। अब हम लोग देखेंगे किसी भी एपी को निकालने के लिए एक सूत्र होता है। किसी भी एपी को निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है। नोट, अगर पहला पद हमको मान लिया जाए दूसरा पद निकालना है, तो हम निकालेंगे a प्लस डी। दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी, क्योंकि तीसरा पद निकालना है a प्लस 2d। चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d। अगर पांचवा पद निकालना है तो a प्लस 4d। अगर छठा पद निकालना है a प्लस 5d। ये तरीका है छठा, सतमा, आठवां, नौवां, 10वां, ये सब पद निकालने के लिए। क्या चीज निकालने के लिए, पद निकालने के लिए। यानी डॉट डॉट लाइन, डॉट डॉट लाइन, यानी अगर ए एन का पद निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस डी। इसी प्रकार डॉट एनवा, यानी इसको कहते हैं एनवा पद। क्या कहते हैं, एनवा पद। इसको कहते हैं प्रथम पद, इससे कहते हैं सारवांत। सब बता चुके हैं, हाँ लिख दिए फिर भी। और ये है पद। क्या है, पद। तो फार्मूला बन गया हमारा, सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र बन गया। किसी को भी निकालने के लिए कभी डी पूछे, कभी ए पूछे, कभी टीएम पूछे, कभी एन पूछे, तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नो। तो एपी का इतना ही चैप्टर था। हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके, एक आएगा जिसमें एसएनवा पूछ देगा, तो जाके लगभग बहुत समय के बाद मिलेगा। एक फार्मूला होता है एसएनवा बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है n पदों का योग, n पदों का योग फार्मूला है ये। एसएनवा बराबर, संख्या को जब जोड़ने की बारी आएगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल लास्ट चैप्टर में जाकर पढ़ने का दिया है। हम लोग इसमें लास्ट में जाके इसको सीखेंगे। क्या करेंगे, सीखेंगे।